स्टार्ट। मान्यवर सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था कर दी गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होता कि जहां भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो वहां पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे न रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी ही पसंद की भाषा से कर सके, परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। जहां तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती होने का प्रश्न है, वहां प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। इससे जहां राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों में भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब संघ की राजभाषा हिंदी और सहभागा भाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक विकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और यह उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है, जो कि आज के सशक्त प्रचार माध्यमों ने उस भाषा के विकास को गति दी है, जिसमें कि समाज कार्य करता है। जो भाषा किसी समाज के विभिन्न भाषाभाषियों द्वारा व्यवहार की जाती है, उसका विकास उतना ही अधिक होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने यह अनुभव किया है और देखा है कि किस प्रकार पूरा भारत एक संगठित आंदोलन के रूप में चला। किसी अखिल भारतीय संगठन से यह कहा जाए कि अपना काम राष्ट्रभाषा हिंदी में करें तो बहुत से लोग कहने लगते हैं कि हिंदी उन पर लादी जा रही है। उस समय वे भूल जाते हैं कि अंग्रेजी उन पर पहले से लदी हुई है। अंग्रेजी के लिए स्वेच्छा और अपने देश की भाषा के लिए प्रतिरोध या उनकी कैसी
देशभक्ति है। हमारे बड़े विद्वान नेताओं ने अकारण अंग्रेजी का विरोध यही सोचकर किया था। अध्यक्ष महोदय, यह सरल सी बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिर तक पढ़े जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए, पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो। व्यवसाय की उन्नति के लिए ही यह कानून बना। किसी व्यवसाय का हम नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बातें कह चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है, देखना होता है कि इतने कार्य हैं और इतने आदमी बहाल होने चाहिए। मुझे तो यह कहने में संकोच मालूम होता है। इस सरकार को सरकार कहने में भी मुझे तो शर्म मालूम होती है। इसको सरकार नहीं कहना चाहिए। यह तो इस तरह का कुछ है ही नहीं। यह तो एक लूटने के लिए समाज बना है। वह जो कानून बनाते हैं वह इसलिए नहीं बनाते कि उससे देश का कोई लाभ हो। वह इसलिए जरूर है कि किसी काम के लिए किस आदमी को ले। इस मतलब से कानून नहीं बनता है, बल्कि इस मतलब से बनता है कि एक खास आदमी को उस रोजगार पर लगाना है। उसके लिए कानून बना देते हैं, उसके लिए विभाग खोल देते हैं। इस काम के लिए यह कानून बनता है। अब यह कानून बन गया है, लेकिन क्या अधिकारी की जरूरत थी? अभी न इस निगम को बहुत रुपया ही मिला है, न बहुत काम ही बढ़ा है। अभी केवल एक काम हुआ है। केवल चीनी व्यवसाय को रुपया मिला है, जो बिल्कुल उन्नतशील व्यवसाय है। उसमें उन्नति के लिए रुपये की जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे व्यवसाय की मदद होनी चाहिए थी जो कि पिछली हालत में है। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मेरी बातों पर कुछ विचार करेगी और गहन विचार विमर्श के बाद ठोस निर्णय लेकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। महोदय, मुझे इस पर भी बोलने के लिए समय दिया है। पहले मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उससे गांधीवाद को बड़ा धक्का लगा है। गांधी जी का नाम बार बार लेना और गांधी जी के
एक भी उपदेश को न मानना मैं समझता हूँ कि उस महान आत्मा के प्रति न्याय नहीं है। स्टॉप।